फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स बने हुए हैं? 3, ए बी एंड सी। डायग्राम दिया हुआ है, देखना, इधर ए, इधर बी और इधर सी, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 3 points on a circle with center O। सर्कल का सेंटर क्या है? O। Such that, अब कंडीशन दी है, देखो, एंगल BOC 30 डिग्री है, BOC, ये एंगल अगर बनाएंगे कितने का बनेगा? और यहाँ पे और एक एंगल है AOB, ये कितने का है? 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? If D is a point on the circle other than the arc ABC, मतलब D एक पॉइंट है जो ये आर्क है ना, ABC आर्क, ठीक है, इस ABC आर्क को छोड़ के सर्कल के किसी भी पार्ट में वो पॉइंट D हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि वहां पे देखो पॉइंट D दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट D ये ABC आर्क को छोड़ के कहीं भी, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर ABC के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है ना थ्योरम पे, तो बस आर्क को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, उस रिमेनिंग पार्ट में वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी पूछा गया है कि एडीसी क्या होगा, वो निकालना, ठीक है, ये एंगल क्या होगा वो निकालना। तो अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? एंगल AOB 60 डिग्री, एंगल BOC 30 डिग्री। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे ये एंगल निकालना है, और ये एंगल कौन से आर्क से बनी है? देखो, ये वाली आर्क से, AC आर्क से बनी है ना, ठीक है। तो मुझे AC आर्क से जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो भी निकालना पड़ेगा। तो इस AC वाले आर्क से सेंटर में एंगल क्या बन रहा है? AOC बन रहा है ना। AC आर्क से सेंटर में क्या एंगल बन रहा है? A से O और C से O ना, तो AOC बन रहा है, तो मुझे AOC निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब AOC जो है, AOC के अंदर में दो एंगल्स आ रहे हैं दोनों, तो एंगल AOC क्या आएगा? एंगल AOC, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। तो एंगल AOB कितना दिया हुआ है? 60, BOC दिया हुआ है 30, 60 30 कितना हो गया? 90। आई बात समझ में? अब AOC निकल गया। अब AOC कौन से आर्क से बना है? AC आर्क से बना है AOC। अब angle subtended at the center is twice the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. So that means ADC कितने का होगा? Angle ADC is equal to half angle AOC होगा। क्यों? थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे, एंगल subtended by arc at the center is twice the angle subtended at remaining part of the circle, remaining part of the circle, ठीक है। अब देखो एंगल AOC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। करना क्या है? देखो एक्चुअली थ्योरम में ये नहीं था, थ्योरम था कि ट्वाइस एंगल ADC इक्वल टू एंगल AOC है। इस एंगल का ट्वाइस करेंगे, दो बार लेंगे तो जाके ये एंगल मिलेगा। तो हमको ADC निकालना था, इसीलिए हमने क्या किया? 2 यहाँ भेज दिया, तो 2 यहाँ आती क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। इससे हमको ये मिला, ठीक है। तो इक्वल टू हाफ इंटू एंगल AOC कितना था? AOC कितना मिला था? 90 डिग्री। हाफ इंटू 90 डिग्री, 2 से काटो 45, कितना होगा? 45 डिग्री का होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, a chord of a circle is equal to the radius of the circle, ठीक है। कंडीशन समझ आई? सर्कल का एक कॉर्ड है, ठीक है, उस कॉर्ड की लेंथ उस सर्कल के किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से समझना और बताना कौन सा ट्रायंगल, मतलब एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मान लो ये सर्कल आ गया हमारा, ठीक है, और इस सर्कल की ये सेंटर होगी, और ये मैं ले लेता हूं कॉर्ड, ठीक है। समझ आ रही है?
तो कॉर्ड ले लेते हैं हम लोग, कॉर्ड का नाम ले देते हैं पी क्यू, सेंटर हो गया ओ, ठीक है। अब ये पी क्यू कॉर्ड है, अब मैं इसको सेंटर के साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। इस कॉर्ड से माइनर आर्क जो है, अब देखो माइनर आर्क कहां पे है, ये है ना माइनर आर्क, ठीक है। तो इस कॉर्ड से माइनर आर्क में एक एंगल बन सकता है, जैसे कि ये बन गया, ठीक है। तो लेट द पॉइंट बी आर, तो माइनर आर्क में कौन सी एंगल बनी है, पी आर क्यू एंगल बनी है, ठीक है। माइनर आर्क में कौन सा एंगल बना है, पी आर क्यू, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। इसी कॉर्ड से मेजर आर्क में भी हम एक एंगल बना सकते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे दो थ्योरम यूज होंगे, ठीक है। तो इसी कॉर्ड से हम मेजर आर्क पे और एक एंगल बनाते हैं, मान लेते हैं यहां ले लेते हैं एस, ठीक है। तो हमें ये वाली एंगल भी निकालनी है, समझ आ रही है। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये है कि ये जितना रेडियस होगा इसका, मान लेते हैं रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस है, ये भी आर होगा। और पहले स्टेटमेंट में क्या बोला था कि कॉर्ड की लेंथ रेडियस के बराबर है, तो मतलब जो कॉर्ड की लेंथ है पी क्यू, ये भी किसके बराबर हुई, आर के। समझ आई बात। तो पहला कंडीशन ये दिया था कि जो कॉर्ड यहाँ पे बन रहा है पी क्यू कॉर्ड है, दैट पी क्यू कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर है। अब हमें क्या करना था, इसी कॉर्ड से, इस कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। इस कॉर्ड से हमने माइनर आर्क में एक पॉइंट लिया आर, तो इस कॉर्ड से हमने माइनर आर्क को जोड़ के एक एंगल बनाया पी आर क्यू, ओके। देन वी हैव टू मेक अनदर एंगल ऑन द मेजर आर्क फ्रॉम द सेम कॉर्ड। सेम कॉर्ड से हमने मेजर आर्क में एक पॉइंट लिया एस और इसको ज्वाइन कर दिया, तो वहां पे और एक एंगल बन रहा है। तो हमें ये दोनों एंगल्स निकालना है, मतलब हमको पी आर क्यू निकालना है, साथ में पी एस क्यू भी निकालना है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एंगल पी आर क्यू और एंगल पी एस क्यू, ये दोनों एंगल्स हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो हम पहले क्या करते हैं, हम माइनर आर्क वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। हम पहले मेजर आर्क का निकालते हैं, ठीक है। अब मेजर आर्क के पहले मैं और एक चीज करने वाला हूं, तो उसके लिए देखो हमारे यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। कौन सा ट्राइंगल, पीओ क्यू, पीओ क्यू ट्राइंगल को लेते हैं। सो लेट पहले ले लेते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। सर्कल का रेडियस कितना है, आर। तो हमारा ओपी, ठीक है, इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों कितने के, किसके इक्वल होंगे, रेडियस के इक्वल। मतलब रेडियस कितना मान रखा हमने, आर, ठीक है। अब कंडीशन ये भी था कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो भी रेडियस के बराबर है, तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज पी क्यू। कॉर्ड की लेंथ क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू भी अगर रेडियस के बराबर हुई तो पी क्यू इक्वल टू क्या हुआ, आर है ना, और रेडियस जो है वो तो ये दोनों है, ओपी और ओक्यू। तो हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू देन ओपी इक्वल्स टू ओक्यू, तीनों बराबर हुए ना। ये दो तो रेडियस है ही हमारे पास, ओपी और ओक्यू तो रेडियस है। अब क्वेश्चन में कंडीशन ये था कि जो कॉर्ड है वो भी रेडियस के बराबर है, पी क्यू जो कॉर्ड है वो इसके इस रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस है, तो ये तीनों बराबर हुए कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये जो ट्रायंगल हम बनाए थोड़ा सा अलग से, ठीक है, ओ पी क्यू, ये दो तो रेडियस है ही मेरे पास, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इक्वल ही होगा। अब ये भी बताया था कि जो कॉर्ड बना है वो भी इन दोनों के रेडियस के इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है। तो ट्रायंगल के तीनों साइड अगर इक्वल हो, कौन सा ट्रायंगल है वो, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। देयरफॉर POQ, ट्रायंगल POQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है,
ठीक है। तो अगर पता ना हो कि अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60, ये याद रखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो तीनों साइड तो इक्वल है ही, तो हम बोल सकते हैं ना कि तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर नहीं पता तो ऐसे समझ सकते हो, देखो इसको x मान लो तो ये भी x, ये भी x, तीनों बराबर होंगे ना। तो x प्लस x कितना हुआ 5x, और तीनों का सम कितना आएगा 180, 3 into 60 180, तो x इक्वल टू 60। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सारे 60 हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, सारे एंगल्स इक्वल है। तो देखो मुझे ये एंगल मिल गया ना POQ, POQ कितना बोल सकता हूं मैं 60 डिग्री, ठीक है। सो नाउ आई कैन से एंगल POQ इक्वल टू 60 डिग्री। POQ कितने का है 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए राइट एंगल, ठीक है। सॉरी राइट एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर मुझे 60 डिग्री ये मिल गया तो अभी थोड़ी देर पहले इसका एप्लीकेशन किया था, ठीक है। सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले का क्या होता है डबल होता है। तो अब मुझे सेंटर वाले का पता है, तो ये एंगल क्या होगा सेंटर वाले का हाफ होगा, ठीक है। सो नाउ आई कैन फाइंड एंगल PSQ, PSQ निकाल सकते हैं। नाउ एंगल PSQ इक्वल टू हाफ एंगल POQ, दैट इज हाफ एंगल कितना है POQ कितना है 60 डिग्री। तो 2 से काट दो कितना आया 30। मिल गया ना एंगल, कौन सा एंगल मिला PSQ मिल गया हमको, ठीक है। अब इसका रीजन ये हाफ क्यों हुआ था, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बस इसका थ्योरम लिख देता हूं, आप लोग स्टेज में देखना लिखो। तो ये कौन सा थ्योरम था 10.8, तो पूरा लिखना है क्या? हाँ तो प्रूफ है वो कहाँ पे प्रूफ किया है। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा तो एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन 1 और 2 दोनों एक साथ आएंगे ना, 1 के बाद 2 आएगा जो लिख दोगे प्रूफ है वो। अब पहला एंगल मिल गया, अब हम चलते हैं PRQ को ढूंढने, ठीक है। अब इसमें कौन सा लगाएंगे, इसमें लगाएंगे 10.11। अब देखो कैसे, अब चलो इसको छोटा सा इधर बना लेते हैं। यहाँ पे मेरा पॉइंट S है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट Q है, यहाँ पॉइंट R है, राइट। चारों पॉइंट कहाँ पे सर्कल के ऊपर है ना। अब चारों पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनेगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या पता है, देखो चारों पॉइंट क्योंकि सर्कल के ऊपर ही है, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट PRQS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल PRQS इज साइक्लिक, ठीक है। PRQS साइक्लिक क्यों हुआ, क्योंकि PRQS चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। देखो P भी सर्कल के ऊपर, RQS चारों सर्कल के ऊपर है। सो PRQS इज साइक्लिक सिंस PRQS lie on the सर्कल, क्योंकि PRQS चारों कहां पे लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर, क्लियर है। तो अब 10.11 में क्या मिला था, पढ़ो जरा एक बार। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है ना। तो अब देखो हमें ये एंगल तो मिल गया था, कितना मिला था 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन है PRQ, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो एंगल PRQ प्लस एंगल PSQ इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल्स का सम 180 हो तो उसको क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब PRQ को हमें निकालना है। PSQ का पता हम लगा चुके हैं। PSQ कितने का है? 30 डिग्री। तो PSQ को वहां भेज देते हैं, PRQ मिल जाएगा। ठीक है, सो एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस, ये उधर क्या तो माइनस होगा, और PSQ का वैल्यू कितना है? PSQ इक्वल्स टू 30। तो 180 माइनस 30 कितना आया? 150 डिग्री। ये एंगल PRQ। ये